हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG-07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है आपका लास्ट ईयर 2024 का है, जून 2024 का। ठीक है, आपका ये इस बार फिर से एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का। तो आप इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख सकेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ गए हैं लॉन्ग में और कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आए हैं और वेरी शॉर्ट में आए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं कि 2024 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं मे बी वो लॉन्ग या शॉर्ट में आगे रिपीट हो सकते हैं या ना होए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें आपका जो इसका टॉपिक है वो है सोशल प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें आपको पता है कि तीन खंड में बटे होते हैं। तीनों खंड में ब और स। ठीक है, ABC इसमें है आपका, जिसमें सबसे पहले आपका आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और इन पाँचों क्वेश्चन को आपको 75 वर्ड्स में करने होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। पाँचों क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय डेविएंट बिहेवियर, यानी कि विचलित व्यवहार से आप क्या समझते हैं? कोई भी पेशेंट जब अचानक से कोई विचलित कर दे, यानी कि ऐसा बिहेवियर करे कि हम विचलित हो जाएं बिल्कुल, ठीक है, तो उस व्यवहार से आप क्या समझते हैं? उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइबर क्राइम्स, साइबर अपराध क्या है? आपको अभी न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा कि कई सारे साइबर अपराध हो रहे हैं। साइबर अपराध यानी कि ऑनलाइन ठगी जो होती है, ये मामला काफ़ी बढ़ चुका है। और अभी आपके फ़ोन पे एक रिंगटोन आता है सावधान करके, तो इस किससे रिलेटेड है? ये साइबर क्राइम से ही रिलेटेड है। इसमें ऑनलाइन लोगों को क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको डराया और धमकाया जाता है। तो सारे क्या आते हैं? ये साइबर क्राइम आते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि भ्रष्टाचार के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, नैरेट एनी 3 केसेस ऑफ करप्शन। तो भ्रष्टाचार के किन्हीं 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपको उल्लेख करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। फिर आपका पांचवा है कि राइट द मेन 3 केसेस ऑफ फार्मर्स सुसाइड, कृषक यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो आत्महत्या यानी कि आत्महत्या करते हैं, तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पैसा हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं? तो उसके 3 कारण आपको लिखने हैं। फिर है आपका सेक्शन B यानी कि खंड ब। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और कोई से भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो 7.5 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, यानी कि 7.5 नंबर का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोबेशन एंड पैरोल, प्रोबेशन एंड पैरोल में क्या अंतर है? इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि अंतर बताना है। सातवां है आपका कि डिस्क्राइब द केसेस ऑफ इंट्रा जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में आंतरिक पीढ़ी संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। जो आंतरिक आंतरिक जो पीढ़ी है आपकी, मतलब आंतरिक जो पीढ़ी है वो किन कारणों से संघर्ष कर रही है उसकी विवेचना करनी है। डिस्क्राइब द केसेस ऑफ इंट्रा जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और आठवां है आपका हाउ डू कास्ट इनक्वालिटीज ऑब्स्ट्रक्ट डेमोक्रेसी, जातिगत असमानताएं किस प्रकार लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो जातिगत यानी जो जात पात को मानते हैं, असमानताएं यानी कि वो एक समान नहीं मानते हैं, तो ये लोकतंत्र में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। याद रहे कि इसको कम से कम आपको 75 वर्ड्स, अगर आपका पहला है 3 नंबर का आप करते हैं 75 वर्ड्स में आंसर, तो आप ध्यान लगा लीजिए कि 7.5 नंबर का है तो आपको कितने वर्ड्स करने होंगे। 75 आपका हो गया 150 और फिर भी बच रहा है आपका कम से कम 1.5 नंबर, यानी कि 3 3 6 7.5 नंबर। 150 से कम आपको कितने करने हैं? 175 वर्ड्स करने ही होंगे इसमें आपको आंसर। ठीक है, फिर आपका है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है और विस्तृत उत्तर अपेक्षित, यानी कि ये क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। क्या है ये? ये क्या है? आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन क्राइम एंड इल्यूमिनेट इट केसेस। अपराध को परिभाषित कीजिए, अपराध क्यों होते हैं, क्या होता है अपराध और इसके कारणों पर प्रकाश डालिए कि अपराध क्यों होते हैं। ठीक है, पहले अपराध के बारे में बताएंगे। अपराध क्या होता है इतना ही बताएंगे तो कम से कम 7.5 नंबर का बता दीजिए आप, यानी कि कम से कम 1.5 पेज का। इसके कारण बताएंगे तो आप 1.5 पेज का बता दीजिए। कितने हो गए? 1.5 3, 3.5 4 पेज के कम से कम इसके आंसर आपको करने हैं। फिर 10 है आपका प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट डाइवोर्स इन रेफरेंस इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के संदर्भ में विवाह विच्छेद के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, फिर आपका 11 क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकवर्ड क्लास, व्हाट मेजर वर सजेस्टेड बाय मंडल कमीशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं। मंडल आयोग के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए किन किन उपायों का सुझाव दिया। तो जो मंडल आयोग है उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कौन कौन से काम किए हैं या उनको आगे लाने के लिए वो कौन कौन सा कार्य या सुझाव दे रहे हैं ताकि उनको आगे ला सकें या उनका विकास कर सकें। 12 क्वेश्चन है आपका कि डिवाइन पॉवर्टी, व्हाट आर द मेन केजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी का मतलब होता है निर्धनता या गरीबी। ठीक है, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है। तो पहले आपको लिखना है कि निर्धनता को परिभाषित कीजिए। निर्धनता ही आपको कम से कम निर्धनता के बारे में उसकी परिभाषा, ठीक है, कैसे कैसे होती हैं, कौन से होते हैं, इसमें ज़रूरत क्या होती है, मतलब कौन से लोग होते हैं जो निर्धन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले आपको परिभाषा देनी। परिभाषा में ही आपको कम से कम 1 पेज तो कम से कम करना ही करना है परिभाषा, या 1.5 पेज चला जाए। ठीक है, भारत के निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है, अब उसके जो कारण हैं वो आपको बताना है। कम से कम 2 पेज तो ले जाइए। ठीक है, 3.5 पेज तक होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 7.5 नंबर का आपका एक 75 वर्ड का है आपका, तो आपके देखिए कितना करते हैं, 7.5 नंबर का कितने करते हैं और 15 नंबर का आप उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका 13 कि elucidate the fundamental cases of skilled unemployment in India and suggest measure to solve this problem। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौशल बेरोजगारी के आधारभूत कारणों की विवेचना कीजिए तथा इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव दीजिए। भारत में कौशल बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके कारण क्या है। तो पहले आपको किसके बारे में लिखना है, बेरोजगारी के बारे में, क्या होती है। ठीक है, कौशल बेरोजगारी के बारे में। और फिर उसके बाद आपको लिखना है इसके कारण, यानी कि एक आप कुछ पे थोड़ा सा हाफ पेज में लिख दीजिए बेरोजगारी क्या होता है, कारण आप लिख दीजिए 1 पेज में, फिर इसकी समस्या 1 पेज में लिख दीजिए और समाधान 1 पेज में। तो हो गया आपका ईजिली, ये कम से कम हो जाएगा 4 पेज का आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे आपको आंसर बांट बांट के करना होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।